बेन 10 तो हम सभी ने देखा है और मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि बेन टेंसन कितना ज्यादा पावरफुल है। और वहीं पर अगर बात करें माय नेम इज राज की, जो कि एक इंडियन सुपर हीरो है जिसके पास बेन टेंसन की तरह ट्रांसफॉर्म होने की पावर है। जो माय नेम इज राज है वो 7 अलग अलग अवतारों में ट्रांसफॉर्म होता है और इविल के साथ फाइट करता है। तो क्या होगा अगर बेन टेंसन और माय नेम इज राज की फाइट है, इन दोनों की इस बैटल फाइट में कौन जीतेगा? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। लेकिन ट्विस्ट की बात यह है कि जो बेन है वो ओमनीवर्स में इंट्रोड्यूस हुए हर एक एलियन को यूज कर सकता है, जो सिर्फ ओमनीवर्स में ही हमें दिखाए गए हैं। बेन टेंसन जो है अल्टीमेट एलियन, एलियन फोर्स या फिर क्लासिक के किसी भी एलियन का यूज नहीं कर सकता। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि ऐसी आने वाली फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। ये है हीरो टाइम। रूल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल्स की। तो रूल नंबर 1 है कि जो बेन टेंसन है वो सिर्फ ओमनीवर्स में जो एलियन इंट्रोड्यूस हुए हैं उन्हीं का यूज करेगा। बेन जो है वो क्लासिक, एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन इसमें इंट्रोड्यूस हुए किसी भी एलियन का यूज नहीं करेगा। और दूसरा रूल तो सिंपल सी बात है कि एलियन एक्स तो होगा नहीं, क्योंकि वो भी हमें बेन 10 एलियन फोर्स में अपीयर हुआ था, ओमनीवर्स में अपीयर नहीं हुआ, इसलिए हम एलियन एक्स का यूज भी नहीं करेंगे। और नंबर 3 का जो रूल है वो है कि माय नेम इज राज के पास कम ऑप्शन है, इसलिए माय नेम इज राज पहले अटैक करेगा बेन टेंसन। तो सबसे पहले हम जिस अवतार की बात करेंगे उसका नाम है माही। तो जो माही है उसके पास इनहैंस स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है। जो माही है बहुत ही तेजी से ट्रैवल भी कर सकता है, यानी कि साथ इनहैंस स्पीड भी है। और तो जो माही है वो बड़ी बड़ी छलांगे भी मार सकता है। जो माही है वो अपने हाथों के इस्तेमाल से शॉक वेव्स भी क्रिएट कर सकता है। तो अगर बेन टेंसन को माही को हराना है तो बेन टेंसन यहाँ पर किकिन हॉक का यूज कर सकता है। आप में से बहुत सारे फैंस ह्यूमंगोसौर को इमेजिन कर रहे होंगे, लेकिन रूल्स को याद कीजिए। रूल ये है कि बेन टेंसन सिर्फ ओमनीवर्स के एलियंस को यूज करेगा। तो यहाँ पे जो माही है उसे हराने के लिए बेन टेंसन किकिन हॉक का यूज कर सकता है, बिकॉज जो किकिन हॉक है बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। और तो जो किकिन हॉक है उसके पास काफी अच्छे मूव्स भी है, वो अच्छा एक्रोबैटिक मूव कर सकता है, उसके पास अच्छी एजिलिटी, डेक्सटरिटी और स्पीड भी है। यहाँ तक कि जो किकिन हॉक है काफी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। और तो जो किकिन हॉक है वो शॉक वेव्स भी क्रिएट कर सकता है। तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी एंड एक्रोबैटिक मूव्स की हेल्प से जो किकिन हॉक है वो माही को बड़े आराम से डिफीट कर सकता है। अब हम जिस अवतार के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मक्कड़ सिंह। जो मक्कड़ सिंह है उसके पास बहुत ही ज्यादा ऑसम पावर्स है। जो मक्कड़ सिंह है वो अपना साइज मैनिपुलेशन कर सकता है, और तो वो लेजर बीम अटैक भी कर सकता है और रेडियो एक्टिव वेव्स को भी जनरेट कर सकता है। मक्कड़ सिंह बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है और काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी है। जो मक्कड़ सिंह है वो काफी अच्छी एजिलिटी भी रखता है। जो मक्कड़ सिंह है वो वेब जनरेट भी कर सकता है। यहाँ पर बेन को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है मक्कड़ सिंह को हराने में, लेकिन बेन के पास एक एलियन है जिसका नाम है बॉल वीवल। जो बॉल वीवल है वो प्लाज्मा वॉल जनरेट कर सकता है, उसके पास काफी अच्छी एजिलिटी एंड डेक्सटरिटी है और साथ ही काफी अच्छी स्पीड भी है। जो बॉल वीवल है वो वॉल क्लाइंबिंग भी कर सकता है और पाइप पैडलिंग भी कर सकता है। बॉल वीवल जो प्लाज्मा बॉल जनरेट करता है वो प्लाज्मा बॉल मैटर एब्जॉर्ब भी कर सकती है और एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर सकती है। तो जो बॉल बबल की प्लाज्मा बॉल है उस पर मक्कड़ सिंह की रेडियो एक्टिव वेव और लेजर बीम अटैक का कोई असर नहीं होगा। लेकिन जो मक्कड़ सिंह है वो इसके अलावा भी बहुत सारी पावर्स रखता है, जिसकी वजह से जो मक्कड़ सिंह है वो बॉल बबल को आराम से डिफीट कर देगा। तो अब बात करते हैं माय नेम इज राज के अगले अवतार यानी कि काका के बारे में। तो जो काका है उसके पास इनहैंस स्ट्रेंथ, इनहैंस ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और डेक्सटरिटी है। जो काका है वो उड़ भी सकता है और उसकी उड़ने की जो स्पीड है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। और इस सब के अलावा काका के पास और कोई सुपर पावर नहीं है। जो काका है उसकी वीकनेस की बात करें तो उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही ज्यादा लो है। और अगर काका को हराना है तो बेन टेंसन यहाँ पर एस्ट्रोडैक्टिल का यूज कर सकता है। एस्ट्रोडैक्टिल बहुत ही ज्यादा ऑसम एलियन है, और तो जो एस्ट्रोडैक्टिल है वो लाइट स्पीड भी कर सकता है। जो एस्ट्रोडैक्टिल है वो एनर्जी शॉक वेव क्रिएट कर सकता है और प्रोपल्शन ब्लास्ट भी कर सकता है। एस्ट्रोडैक्टिल है वो स्पेस में सर्वाइव भी कर सकता है। एस्ट्रोडैक्टिल बस इनहैंस स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी तो है ही, साथ ही जो एस्ट्रोडैक्टिल है वो एनर्जी ब्रीथ भी ले सकता है। इस सब के दम पर जो एस्ट्रोडैक्टिल है वो काका पर भारी तो पड़ेगा ही और उसे डिफीट भी कर देगा। तो अब बात करते हैं माय नेम इज राज के वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन्ड एलियन की यानी कि भस्मा की। तो जो भस्मा है उसके पास फायर रिलेटेड पावर्स हैं। जो भस्मा है फायरबॉल अटैक कर सकता है, उड़ सकता है, उसके पास इनहैंस स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है और साथ ही साथ काफी अच्छी स्पीड भी है। जो भस्मा है वो फायर को कंट्रोल कर सकता है लेकिन फायर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। यहाँ पर जो बेन टेंसन है वो भस्मा को हराने के लिए गटरोड का यूज कर सकता है, और गटरोड बहुत ही ज्यादा ओवर पावरफुल एक एलियन है जिसके बारे में अभी तक ज्यादातर फैंस नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूं कि जो गटरोड है वो केमिकोनिसिस कर सकता है, बेंजोनिकोनिसिस भी कर सकता है, और तो गैस एब्जॉर्ब कर सकता है और केमिकल रिएक्शन जनरेट भी कर सकता है। स्पेस सर्वाइवलिटी रखता है, इनहैंस इंटेलिजेंस है उसके पास, वो टीयर गैस तक प्रोड्यूस कर सकता है। जो गटरोड है वो एक चलता फिरता केमिकल लेबोरेटरी है जो कि अपने अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस को बना सकता है केमिकल की हेल्प से, लाइक टीयर गैस, शॉर्ट मेमोरी लॉस गैस, लाफिंग गैस, स्लीपिंग गैस, फ्रीजिंग गैस एटसेट्रा।
तो गटरोट के लिए आग को बुझाने वाली गैस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है और यहाँ पर गटरोट बड़े आराम से भस्मा को डिफीट भी कर देगा। अब हम जिस अवतार के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मयूर। जो मयूर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है राज का। जो मयूर है उसके पास इनहैंस स्पीड, इनहैंस फ्लाइंग पावर, इनहैंस रिफ्लेक्सेस, इनहैंस एजिलिटी और इनहैंस स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है। जो मयूर है वो ब्लेड अटैक भी कर सकता है और किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। और जो मयूर है उसे मैनिपुलेट कर पाना बहुत ही इजी है, जो कि मयूर की वीकनेस भी है। मयूर को हराने के लिए जो बेन टेनिसन है वो ब्लॉक्स का यूज कर सकता है, क्योंकि जो ब्लॉक्स है उसके पास शेप शिफ्टिंग, बिल्डिंग ब्लॉक मैनिपुलेशन, एक्सप्लोसिव प्रोजेक्टाइल, इलेक्ट्रिसिटी, रीजनरेशन, साइज अल्टरेशन, बॉडी सेपरेशन, स्फीयर फॉर्मेशन और हीट रेजिस्टेंस जैसी पावर्स हैं। और अगर जो ब्लॉक्स है वो मयूर को एक बॉक्स के अंदर कैप्चर कर लें और उस पे एक्सप्लोसिव प्रोजेक्टाइल की शूट करें तो इससे जो मयूर है वो काफी ज्यादा डैमेज होगा। और क्योंकि मयूर एक बॉक्स के अंदर कैप्चर है तो वो किसी को हिप्नोटाइज भी नहीं कर सकता। और ब्लॉक्स जब किसी को कैप्चर करता है तो हम सभी ने देखा है कि वो अपने मुंह को अंदर भी रख सकता है और बाहर भी रख सकता है। इस तरह से जो ब्लॉक्स है मयूर को भी डिफीट कर सकता है। अब हम बात करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर अवतार है माय नेम इज राज का। जी हाँ, उसका नाम है नागा। तो जो नागा है उसके पास बहुत सारी पावर्स है और बहुत सारी ऐसी पावर्स भी हैं जो अभी तक अनसॉल्व्ड है। तो जो नागा है उसके पास इनहैंस स्ट्रेंथ, इनहैंस ड्यूरेबिलिटी, इनहैंस रिफ्लेक्सेस और फ्लाइंग पावर भी है। जो नागा है वो अंडर वाटर ब्रीदिंग कर सकता है और जो नागा है वो वेनम अटैक्स कर सकता है, किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी अटैक भी कर सकता है। और अभी तक नागा की ज्यादातर वीकनेस फाइंड नहीं की गई है सिवाय इलेक्ट्रिसिटी शॉक के, जो कि नागा पर असर कर जाता है। यहाँ पे जो बेन टेनिसन है वो नागा को हराने के लिए बहुत सारे एलियंस को यूज कर सकता है, लेकिन जो श्योरली नागा को हरा देगा वो ग्रेविटैक या फिर वैम्पायर है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटैक है उसके पास ग्रेविटी मैनिपुलेशन की पावर है। जो ग्रेविटैक है वो ब्लैक होल जनरेट भी कर सकता है, फोर्स फील्ड भी क्रिएट कर सकता है, उड़ भी सकता है, स्पेस सर्वाइवलिटी रखता है और सेल्फ ग्रेविटी मैनिपुलेशन भी कर सकता है। और अगर ग्रेविटैक चाहे तो वो नागा को एक ब्लैक होल में कैद करके उसे खत्म भी कर सकता है और तो जो नागा की सेल्फ ग्रेविटी है उसे भी मैनिपुलेट करके नागा को डिफीट कर सकता है। और मैंने वैम्पायर को मेंशन किया बिकॉज जो वैम्पायर है उसे हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता और बिना हिप्नोटाइज किए जो नागा है वो उसे हरा तो सकता है। वैम्पायर कोई छोटा मोटा एलियन नहीं है बेन टेनिसन का, उसके पास भी बहुत सारी पावर्स है, जिसकी वजह से वो नागा के सामने टिक जरूर सकता है। अब बात करते हैं माय नेम इज राज के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अवतार यानी कि अवेस्ता के बारे में। तो जो अवेस्ता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो जो अवेस्ता है उसकी पावर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और तो जो अवेस्ता है वो टेलीपोर्टेशन कर सकता है। उसके पास एक मैजिक बॉन्ड है जिससे वो डिफरेंट काइंड ऑफ मैजिक भी कर सकता है। अवेस्ता के पास इनहैंस स्ट्रेंथ एंड इनहैंस ड्यूरेबिलिटी है जिसकी मदद से उसने माही को भी डिफीट किया है। और तो जो अवेस्ता है वो अपने मैजिक बॉन्ड की हेल्प से एक फोर्स फील्ड भी जनरेट कर सकता है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ह्यूमंगोसौर भी उसे नहीं तोड़ सकता। सबके दम पे जो अवेस्ता है वो माय नेम इज राज का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अवतार बन जाता है। तो अवेस्ता को हराने के लिए बेन टेनिसन जिस एलियन का यूज करेगा उसका नाम है एटॉमिक्स। तो जो एटॉमिक्स है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बेन टेनिसन का सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियन में से एक है। यहाँ पे जो एटॉमिक्स है वो एटॉमिक ब्लास्ट कर सकता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकता है और रेडियो एक्टिव ब्लास्ट भी कर सकता है। एटॉमिक जो है वो हीट जनरेट भी कर सकता है, स्पेस सर्वाइवलिटी रखता है, उड़ भी सकता है, उसका इनहैंस स्ट्रेंथ, इनहैंस ड्यूरेबिलिटी और इनहैंस एजिलिटी एंड स्पीड भी है। तो एटॉमिक जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है उसको हरा पाना माय नेम इज राज के अवेस्ता के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आपको क्या लगता है अवेस्ता जीतेगा या फिर एटॉमिक? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे हिसाब से एटॉमिक्स जीतेगा और इस पूरी बैटल फाइट का जो विनर होगा वो होगा बेन टेनिसन ओमनीवर्स से। तो जो बेन टेनिसन है उसके ओमनीवर्स के एलियंस भी इतने ज्यादा पावरफुल है कि माय नेम इज राज को आराम से डिफीट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। एंड हम 25 के करने वाले हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।